भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए ना, अस्पताल से आप। नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल इस समय हूँ मीरा भाईंदर शहर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में। हमें एक फ़ोन आया था और उसमें ये बताया गया था कि एक 20 से 22 साल का बच्चा खुद अपने पाँव से चलकर इसी अस्पताल में आया था और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत हो गई। हमारे साथ उस बच्चे के परिवार वाले कई लोग हैं। अच्छा ये बताइए कि मुझे लगता है कि पहला फ़ोन आपने किया था, विजय जी आपका नाम है, तो ये बताइए कि आपने जब भी हमको फ़ोन किया था उससे पहले पूरी कहानी क्या हुई थी, क्या हुआ था उस बच्चे के साथ में? ऐसा हुआ था जैसे डॉक्टर बोला इन लोग जैसे सुई लगाने के लिए 5,000 का, एक 45,000 का। नहीं नहीं, सुई तो बात की बात है, लेकिन बच्चे को हुआ क्या था और यहाँ पे क्यों लेके आए थे? फीवर था उसको, बस यही था। हम लोग यहाँ ला के एडमिट किए और वो फैमिली वाले से पूछा सुई लगाने के लिए, पूछने से पहले और सुई लगा दिया था। उसके बाद बोलता हम लोग ने सुई लगा दिया, एक्सपायर होगा, तो बोलता 5,000 का सुई लगा था। अच्छा, आपका ये कहना है कि बच्चे को बुखार था और उसको आप यहाँ पर लेके आए थे और बच्चे को कोई सुई लगा, बच्चे की मौत हो गई। तो अच्छा, आप ये हैं, आप उनके छोटे भाई हैं, क्या हुआ था? मतलब लोग समझना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल लोग देख रहे हैं तो समझना चाहेंगे कि हुआ क्या था। सर उसको सुबह सुबह अचानक उसका सांस फूलने लगा, मतलब थोड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस होने लगा। तो उसके लिए उसको यहाँ प्रमोद महाजन में लेके आए। तो यहाँ पे बोले कि अभी 21 साल का लड़का है, इसको ऐसा नहीं हो सकता है, अब एक काम करो, इसका सीटी स्कैन करवा लो। उसका सीटी स्कैन कराए तो उसको सीटी स्कैन में बोले कि उसको यहाँ पे हार्ट के यहाँ पे वो उसका मतलब दर्द हो रहा है, नहीं गांठ पड़ गया था उसका। तो वहाँ से बोले कि यहाँ लेके जाओ। यहाँ लेके आए हम लोग। तो यहाँ आने के बाद एडमिट किए तो फिर बताया आके कि एक 5,000 वाला इंजेक्शन है और एक 40,000 वाला इंजेक्शन है, तो कौन सा लगाए। तो हम लोग बोले रुको, हमारा मेडिक्लेम है, तो आप 40,000 वाला ही लगाओगे ना, हमारा मेडिक्लेम है। हम लोग फॉर्म वगैरह भर रहे थे, तो हम लोग बोले रुको आप, हम लोग फॉर्म वगैरह फिल कर दे, फिर आप लगाना इंजेक्शन। इतने में हम लोग फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, वो गए ऊपर, इंजेक्शन लगाए, नीचे आके बोलते हैं हमने 5,000 वाला चालू कर दिया है। हमने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, हमारा फॉर्म हो जाता फिर आप लगाते जाके। और फिर 5 मिनट के बाद डेथ हो गई सर, वो इंजेक्शन लगाने की वजह से उनके। जब उन्होंने आपको कहा होगा कि आपके भाई की डेथ हो गई है, तो आपने उनको पूछा कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या बीमारी थी मेरे भाई को, ये पूछने की कोशिश की आपने? सही सर, तो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। बोले अभी वो रिएक्शन कर क्या रहेगा, उसका वो जो मतलब गांठ था वो बोलते हो वहाँ से हट के हार्ट में आ गया था, उसको हार्ट अटैक हो गया। मैं आपको बता सकता हूँ, तमाम लोग यहाँ पे उस बच्चे के रिश्तेदार हो सकते हैं, उस बच्चे को जानने वाले हो सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस बच्चे की माँ बाप, जो बाकी लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे बात करूँगा। मैं पुलिस से भी बात करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कैमरा आगे लेके आएँ और हम यहाँ पे पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अंदर बात किया होगा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से, तो क्या वो कह रहे हैं और क्या पब्लिक को हमारे माध्यम से बताना चाहेंगे? देखो, हमको तो उतना ये नहीं है, ये मेडिकल ऑफिसर ही बताएगा। कोई जिसका एक्सपर्ट है, जिला शल्य चिकित्सक वगैरह है, वही बताएगा कौन सा इंजेक्शन दिया, उसमें क्या रिएक्शन आया, उस बच्चे का हिस्ट्री क्या है, वो सब ऑन पेपर देखना पड़ेगा। उसके बाद ही कंफर्म जो है बता सकते हैं। एटलीस्ट 11 बजे तक हमारा पेशेंट ठीक। आप उनके रिश्तेदार मैं हैं? उनकी सिस्टर हूँ, तो सिस्टर हूँ तो रिश्तेदार कैसे। तो सर हम उनको उनको मतलब काफ़ी 11 बजे तक हमारा पेशेंट ठीक था। उसके अचानक से उसको सांस फूलने का प्रॉब्लम हुआ, तो सर हम उसको लेके गए टेम्बा में। फिर टेम्बा हॉस्पिटल से वो लोगों ने महाजन हॉस्पिटल में भेजा। फिर वहाँ पे वो लोगों ने सिटी स्कैन निकलवाया। उसके बाद में वो लोगों ने यहाँ पे गैलेक्सी हॉस्पिटल में भेजा। तो सर अच्छा, उन लोगों ने मतलब महानगर पालिका के महाजन वालों ने, अच्छा ये भी कहने कहीं एक मिलीभगत है। मैं 100% सर यहाँ पे मिली भगत है। हालांकि हम यहाँ पे हेल्प के लिए, मदद के लिए हम पुलिस स्टेशन भी गए। हमने वहाँ पीछे पीछे भागा। सर हमारा सुन लीजिए, हमारा कोई 3 स्टार 5 स्टार कोई पुलिस ने नहीं सुना। उसके बाद डॉक्टर का कॉल गया सर, हमारे सामने इन्होंने बात किया और हमारे आने से पहले हर पुलिस वाले यहाँ पे आके टच हो गए। यस यादव। देखिए, इनका कहीं ना कहीं शक उस डॉक्टर के ऊपर है कि जिसने उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया। इनका ये कहना है कि शायद उस डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है। ये आई डोंट नो सर, डिग्री पता डिग्री है कि नहीं है। हमारा बोलना यह है कि हमें लगता है कि ऐसा डॉक्टर जो आधे घंटे में बच्चे को मार दिया, तो उसकी जांच करो ना, देखते कैसा डॉक्टर है वो। वापस से बात करो। मैं आइए सर, मैं बड़ा दुखद घटना है, उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं आपसे समझने की कि बच्चा जब यहाँ पर आया था तो बच्चे को पहले भी कोई बीमारी थी? नहीं सर, कोई बीमारी नहीं था मेरे बच्चे को। आपने जब बच्चे को यहाँ पे भेजा होगा, उसके बाद जो आपने सुना है, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें कि आप यहाँ पे मैं बच्चे को लेके आया। आप खुद लेके आए? हाँ, मैं था, मेरा छोटा लड़का था, मेरी वाइफ थी, तीनों जन थे। लेके आए यहाँ पे तो वो रिपोर्ट तो था नहीं,
क्योंकि रिपोर्ट तो वहाँ पे निकला था, कोविड का। कोविड का नहीं, ये अपना जो उसको तकलीफ सर इनको कोविड का इंजेक्शन नहीं निकला था सर, सिटी स्कैन निकाला था। तो इन्होंने बोला हमको आइडिया नहीं है, आप बताइए क्या करना है सर, हमको इतना आइडिया नहीं है। एक सेकंड, फिर तो उन्होंने बोला कि देखिए आप उनके पेरेंट्स हो, हम आपसे राय लेना चाहते हैं, ऐसा बोला उन्होंने, बट किया नहीं कि हम इनको 40,000 का और 5,000 का 2 इंजेक्शन आता है, एक से 40,000 वाले से फ़ायदा हो सकता है और 5,000 वाले से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्होंने बोला सर हम लोग गरीब लोग हैं और आपको जो सूटेबल लगे, आप मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उस टाइम पे ये भी बात नहीं हुआ, उस टाइम पे मैं ये बात ही नहीं हुआ कि अपन इलाज चालू कर रहे हैं या नहीं। मैं समझिए कि हॉस्पिटल से यहाँ तक आया था, मेरा बड़ा भाई था, मैं बोला कि उसको बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वो करेंगे। उसमें ही उसने इंजेक्शन दे दिया वो 5,000 वाला, और इंजेक्शन देने के बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे बड़ा दुख एक बाप जब अपने बच्चे की अर्थी उठाता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दुख वो है। और मैं कोशिश करूँगा अंदर हॉस्पिटल में घुसने की। मैंने कोशिश किया समझने की, लोगों से, उनके परिवार वालों से, मैंने पुलिस से सारी कोशिश किया समझने की। मैं अभी अस्पताल के अंदर जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि अस्पताल में आके लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। मैडम आप रहिए, मैं आऊँगा आपके पास, 2 मिनट रुकिए जरा। अभी हम कोशिश करेंगे अस्पताल में जाने की, अस्पताल वालों से पूछेंगे कि हुआ क्या था। क्यों दरवाजा बंद कर रहे हो भाई? ये अस्पताल के कहीं कहीं मुझे लगता है मैनेजमेंट में। सर ये बताइए कि जो उनका एलिगेशन है हॉस्पिटल के ऊपर, तो बात हो गई, अस्पताल वाले कौन? बंद रख दे बस हो गई। सुनिए सुनिए, ओ भाई साहब, भाई साहब, ओ भाई साहब सुनिए ना, अस्पताल से आप कनेक्टेड है ना? हाँ? ये अस्पताल से कहीं कनेक्टेड है, वो बात करना नहीं चाहते हैं। सबर कर रहे हैं, मेरा बॉडी लाके दो। गए थे हमारा नहीं हम मदद के लिए गए थे, मेरा सुना नहीं, डॉक्टर ने पैसे फोन किया तो पुलिस लोग आके पहुंच गए यहाँ। ये बात राइट है। और सर हम ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड सर, हम ये कहना चाहते हैं अगर कोई भी पेशेंट है तो उसका बिना कोई रिपोर्ट ये बॉडी क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे, बोल रहे कोरोना है, बॉडी है मेरा। अच्छा आप बॉडी क्यों नहीं दे रहे भाई? बॉडी क्यों नहीं दे रहे? हमने बॉडी को रुका है, किसने बोला? क्यों नहीं दे रहे? बॉडी पोस्टमार्टम हो जाएगी ना। इनके पंचनामा होने के बाद बॉडी देंगे। अभी आपने पुलिस की भी बात सुनी, आपने अस्पताल की भी बात सुनी, आपने उनके परिजनों की भी बात सुनी। उनका ये कहना है कि अभी पंचनामा होगा, उसके बाद कहने के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी। लेकिन घर वाले ये चाहते हैं कि उसको हुआ क्या था, मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट क्या चीज़ का किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शहर की जनता, मीरा भाईंदर शहर की जनता हमारे इस न्यूज़ को देखे, उसको शेयर करें और इसे समझने की कोशिश करें कि आखिर सच्चाई क्या है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।